खबर है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम को दूसरे ग्रहों के जीवों यानी एलियन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली। पता चला कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की एक टीम ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कई अहम जानकारियां दी गई और दावा किया गया कि दूसरे ग्रहों के जीवों के कुछ यान हमारे सौर मंडल में मौजूद हो सकते हैं। मतलब वही सौर मंडल जिसमें पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रह मौजूद हैं, उनमें एलियंस की स्पेसशिप भी मौजूद हो सकती हैं। पता तो ये चला है कि ये शिप बहुत कुछ वैसी हैं जैसे धरती पर बनने वाली स्पेसशिप होती हैं। नासा जैसी एजेंसियां अंतरिक्ष में स्पेसशिप भेजकर दूसरे ग्रहों से जुड़ी जानकारियां जुटाती हैं। पता चला है कि ठीक उसी तरह की कुछ रहस्यमयी स्पेसशिप सौर मंडल में मौजूद है। माना यह जा रहा है कि ये वो स्पेसशिप हैं जो एलियंस चला रहे हैं ताकि वो पृथ्वी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर पाएं। और इसीलिए इस रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। दावा तो यह है कि दूसरे ग्रहों के जीवों से जुड़े बहुत सारे राज इस रिपोर्ट के जरिए खोले जा सकते हैं। पेंटागन की इस टीम की रिपोर्ट को कुछ महीनों बाद जारी किया जाएगा और उससे पहले इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अमेरिका की कई संस्थाएं मोहर लगाएंगी। लेकिन इस रिपोर्ट के हिस्सों ने अभी से खलबली मचा दी। माना जा रहा है कि एलियन से जुड़ी जो पहेलियां दशकों से अनसुलझी हैं, उनके राज खुल सकते हैं। यहां तक कि दावा किया गया कि जिन शिप की मौजूदगी की बात की गई, उन्हें कंट्रोल करने वाली मदरशिप भी सौर मंडल में हो सकती हैं। मतलब ये कि शोध करने वाले दूसरे ग्रहों के जहाज जहां से कंट्रोल होते हों, वो भी सौर मंडल में होने की आशंका है। ये मदरशिप बहुत कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी हो सकती हैं, जिसे दूसरे ग्रहों के जीव यानी एलियन चलाते हों। हॉलीवुड की कई फिल्में इससे जुड़ी सनसनीखेज कहानियां सुना चुकी हैं, लेकिन अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं है। इस बीच अमेरिका के विदेश विभाग का एक बयान अमेरिका के लिए फजीहत की वजह बन गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मेक्सिको के कुछ राज्यों की यात्रा न करने की अपील की थी, जिसके बाद मेक्सिको की सरकार भड़क गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका की एडवाइजरी की बकिया उधेड़ कर रख दी। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने देश को अमेरिका से कहीं ज्यादा सुरक्षित बता दिया। मेक्सिको में पिछले कुछ महीनों में ड्रग्स माफिया से जुड़ी हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसी एक घटना में पिछले हफ्ते वहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 अमेरिका के नागरिक थे। इसी घटना की वजह से अमेरिका की सरकार एक्शन में आई थी। उसके विदेश विभाग ने मेक्सिको के 7 राज्यों को असुरक्षित बता दिया और 17 राज्यों में लोगों से सावधान रहने की अपील कर दी। मेक्सिको के कुल 32 राज्य हैं, इनमें कुल मिलाकर केवल 10 राज्यों को अमेरिका ने सुरक्षित माना। इसलिए मेक्सिको के राष्ट्रपति ने इस एडवाइजरी को बकवास बता दिया। उधर लंदन में पाकिस्तान की पार्टी MQMP यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पार्टी के संस्थापक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। ये लड़ाई लंदन में पार्टी की 10 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक की थी, जिसे MQMP के संस्थापक अल्ताफ हुसैन अपना बता रहे थे, जिसके खिलाफ पार्टी ने लंदन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि अल्ताफ हुसैन पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रॉपर्टी पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने अपने सोवियत दौर के टैंकों के लिए गोले बनाने शुरू कर दिए। बताया गया कि उसे अब तक ये गोले पश्चिमी देशों से मिल रहे थे, लेकिन दावा है कि यूक्रेन को 1 साल तक मदद करने के बाद उसके कई सहयोगियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूद ज्यादातर टैंक सोवियत दौर के हैं। ऐसे में गोले की सप्लाई रुकने से यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ गईं। दावा तो यहाँ तक किया गया कि गोलों की कमी की वजह से यूक्रेन की सेना को बहुत से टैंकों को खड़ा करना पड़ गया। ऐसे में इस परेशानी से निपटने के लिए यूक्रेन ने खुद ही गोले बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि दावा है कि इसमें नेटो का एक सदस्य देश यूक्रेन की मदद कर रहा है और इन गोलों को यूक्रेन से बाहर किसी दूसरे देश में बनाया जा रहा है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना गोला बारूद की भयंकर कमी से जूझ रही है। बताया गया कि हालात इतने बदतर हो गए कि उनके लिए गोला बारूद के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई। और ये दावा ब्रिटेन की सेना के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसमें बताया गया कि रूसी सेना पिछले कुछ हफ्तों से गोला बारूद की किल्लत का सामना कर रही है। दावा है कि रूस ने इस कमी को पूरा करने के लिए गोला बारूद के पुराने स्टॉक का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि दावा है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने हथियार बनाने वाली कंपनियों की भी कमर तोड़कर रख दी, जिसकी वजह से वो गोला बारूद बनाने के अपने तय लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रही, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो इस परेशानी से निपटने के लिए कई तरह के उपायों में जुटे हैं। लेकिन दावा है कि गोला बारूद की समस्या पर काबू पाने के लिए फिलहाल जंग में उनके इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल से निकाले गए 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। एक रोज पहले वो बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया था, जिसे NDRF और SDRF की टीम ने 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की और फिनलैंड को अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन उसने स्वीडन को समर्थन देने की हामी नहीं भरी है। पिछले साल मई में फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की के वीटो ने इन देशों का रास्ता रोक दिया था। तुर्की का आरोप था कि फिनलैंड और स्वीडन उसके देश में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं। इसके अलावा इन दोनों ने तुर्की को हथियार देने पर बैन भी लगा रखा है।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन का विरोध किया था, क्योंकि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। और इसी नियम का फायदा उठाते हुए तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि तुर्की फिनलैंड को अपना समर्थन दे सकता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की स्वीडन पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है, जबकि तुर्की को मनाने के लिए स्वीडन ने उसकी सारी शर्तें मान ली थी। यहां तक कि उसने कुछ कुर्द लड़ाकों को भी उसे सौंप दिया था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए एक विरोध प्रदर्शन की वजह से स्वीडन और तुर्की के रिश्ते फिर बिगड़ गए थे, क्योंकि उस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुरान की प्रतियों में आग लगा दी थी। और कुरान जलाने की इस घटना पर कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन की निंदा की थी। लेकिन इसका जवाब देते हुए तुर्की के समर्थकों ने स्वीडन के राष्ट्रीय ध्वज को ही जला दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच न सिर्फ तनाव बना हुआ है, बल्कि अब तुर्की नेटो में स्वीडन के शामिल होने की राह का रोड़ा बन चुका है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान वो वहां एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ाते नजर आए। हालांकि पुतिन जिस हेलीकॉप्टर की सवारी करते दिखे, उसका इस्तेमाल पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किया जाता है, जो आसमान में उड़ने की बजाय जमीन पर ही रहता है। पुतिन ने उस ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने के बाद उसे ठीक तरीके से लैंड भी कराया। पुतिन ने जिस हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया, वो रूस में साइबेरिया के बुर्याचिया इलाके में मौजूद है। पुतिन ने वहां फैक्ट्री के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। फैक्ट्री का जायजा लेने के बाद पुतिन ने मीडिया से भी बातचीत की और दावा किया कि पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध रूस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через... पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस को दुनिया से अलग थलग करना चाहते हैं। इधर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक ईंट भट्टे में काम करने वाले 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। बताया गया कि उन मजदूरों ने वहां रात के समय ईंटों को पकाने के लिए भट्टे में आग लगाई और फिर उसी के पास सो गए, जिसके बाद सुबह 5 मजदूरों के शव बरामद हुए। मोड़ के आगे मोड़ बहुत, मोड़ के आगे मोड़ बहुत, रही उम्र भर दौड़ बहुत। सौबात की एक बात कही प्रदीप ने, अंतिम सहमति कुर्सी पर, रहा सफल गठजोड़ बहुत। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।